नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही लगभग 4 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के साफ होते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या कुछ भारतीय बाजारों में आज होता हुआ दिखाई दिया, आगे क्या होगा, क्या आगे गिरावट कंटिन्यू रहेगी, ये सभी चीज़ें आज जानते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे होने वाले बाजार के ट्रैप से इससे आप बच ही जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करें यूरोपीय बाजारों की, तो वहाँ पर करीब 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट टेक शेयरों में देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट के शेयरों में यानी कि अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट के बाद यूरोपीय बाज़ारों में भी गिरावट से काफ़ी पैनिक स्थिति बनती हुई दिखाई दी और उसके बाद ही भारतीय बाज़ारों में भी गिरावट देखने को मिली। क्या इसी प्रकार से कल भी गिरावट जारी रह सकती है? क्या आगे किस प्रकार से सेंटिमेंट बनते हुए नजर आएंगे? सभी चीज़ों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। भारतीय बाजारों की आज बात करें तो लगभग 25,200 पर क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स की तरफ से भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। फार्मा, एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर तो साइन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आईटी और बैंक जैसे शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है गिरावट की? वो होती है नवीडिया के शेयर से, यानी कि एनवीडिया का जो शेयर है। जिस प्रकार से रिलायंस और एचडीएफसी बैंक भारतीय बाजारों के लिए हैं, उसी प्रकार से जो एनवीडिया का शेयर है अमेरिकी बाजारों के लिए है। भारतीय बाजारों में तो फिर भी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या इसके अलावा कई सेक्टर है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों की चाल सुधर जाती है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में ऐसा नहीं है। यदि एनवीडिया का शेयर गिरता है तो वो अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त हाहाकार मचाता है और उसी के कारण जो है कल अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त स्लम्प भी देखने को मिली। एशियन मार्केट की तरफ से भी ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। सबसे बड़ा रीज़न रहा यूएस के पीएमआई आंकड़े, क्योंकि यूएस के पीएमआई आंकड़े जो है फिर से 50 के नीचे आते हुए दिखाई दिए और इस चिंता इसलिए बढ़ी क्योंकि इसी महीने रेट कट होनी है और इस प्रकार के पीएमआई डाटा का आना थोड़े नेगेटिव संकेत अमेरिकी बाज़ारों को देकर गया और उसकी वजह से आप गिरावट देख सकते हैं। नेस्डैक में करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, S&P 500 में भी करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस समय फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर भी नेगेटिव संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स में करीब 109 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी भी वो पेन तो बना हुआ है यूएस मार्केट में और इसी वजह से उसका इम्पेक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ जापानीज़ बाज़ार का। तो निकाई में आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 4% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पेन सभी जगह पे हैं, एशिया, यूरोप और अमेरिका, सभी जगह पेन देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से भी बहुत बड़ा रीज़न रहा, 1.10% की गिरावट वहाँ पे भी देखने को मिली। और यहाँ पे आप अमेरिकी टेक कंपनियों को देखेंगे तो यहाँ पे 12% तक की गिरावट, क्वालकॉम, एएमडी और एनवीडिया में करीब 11% तक की शेयरों में गिरावट देखने को मिली और इसी वजह से नेस्डैक में करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली। हो सकता है आज फिर से थोड़ी बहुत गिरावट जो है नेस्डैक में देखने को मिले, लेकिन जिस प्रकार से रेट कट के आंकड़े आने हैं तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी बाज़ारों में ऐसे भी संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल चाइना के बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी चिंता है। इकोनॉमी में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइनीज़ इकोनॉमी है, इसलिए ग्लोब पर उसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो वहाँ से जो बैंक ऑफ अमेरिका है उनकी तरफ से आप यहाँ पे देखें तो चाइना का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको कम कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखें तो उनको लग रहा है कि जो चाइना है वो 5% की दर से ग्रो नहीं करेगा इस बार, ऐसा उनका मानना है। तो आप यहाँ पे खबर को पूरी तरह से देखेंगे, चीज़ को पूरी तरह से समझेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि जो 8 का जो वो अनुमान है वो करते हुए नजर आए हैं, जो कि पहले 5 का था। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भारतीय बाज़ारों के लिए जिस प्रकार से 6.7 के अनुमान से 7% तक का उनका अनुमान होता हुआ दिखाई दिया है, तो भारतीय बाज़ारों के लिए तो वो अच्छा है और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों में आज रिकवरी भी देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, 1% भी नेगेटिव संकेत नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिले। क्योंकि ग्लोबली मार्केट ही ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत संकेत जो है नेगेटिव भारतीय बाज़ारों के लिए भी उसकी वजह से बनता हुआ दिखाई दिया है। अब जो कल की चाल है वो किस प्रकार से रहेगी, क्या कल भी भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कल भी मैं बात कर रहा था भारतीय बाज़ारों के लिए और मैं पिछले 2-3 दिन से बाज़ार में बात कर रहा था कि जो 300 से 500 का जोन है वो एक ट्रैपिंग जोन है। जो 25,300 से 500 का जोन एक ट्रैपिंग जोन है। पिछले 3 दिनों से मैं यही बात कर रहा हूँ। यदि आप वीडियो को गौर से देखे होंगे तो इस बात पर आप गौर करे होंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस प्रकार से कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है 300 का और
यहाँ पे 500 का जोन। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ऑप्शन डेटा को आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ 25,000 का जोन, जहाँ पे करीब 1 करोड़ पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो 25,000 का जोन टूटना नीचे की तरफ अभी तो थोड़ा मुश्किल ही है। वहीं जो 25,000 का 300 का जोन है, वहाँ पर भी करीब 1.08 करोड़ की जो है कॉल राइटिंग यानी कि मंदड़िए यहाँ पर अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। और आज भी करीब 36 लाख की यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखाई दी है। वहीं जो 300 के ऊपर पुट राइटिंग है यानी कि जो तेज़ी वाले हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अनुमान लग गया होगा कि बाज़ार की जो अभी की रेंज अब बनी हुई है वो 25,100 से 25,300 की बनी हुई है। जब तक इस जोन में बाज़ार है, बाज़ार एक कंसोलिडेशन के जोन में ही रह सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 25,200 पर भी करीब 70 लाख मंदड़िए बैठे हैं, मंदी वाले बैठे हैं, और केवल 47 लाख जो है तेज़ी वाले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। करीब 43 लाख जो है एड ऑन होते हुए दिखाई दिए हैं। जो पहले 25,300 पे थे वो अब 25,200 पे और एड ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉल राइटर्स जो आप यहाँ पे सीधे सीधे डेटा में देख सकते हैं। 25,100 की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 72 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी और 31 लाख की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। तो डाटा से सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि बाज़ार की अब स्थिति क्या रहेगी, और यहाँ पे चार्ट में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो हम लगातार कह रहे हैं कि बाज़ार में थोड़ी करेक्शन आ जाए 24,800 से 25,000 तक, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा शानदार मौका हो सकता है फिर से एड ऑन करने का और ख़रीदारी करने का, क्योंकि ये जो जोन है 300 से लेके 500 वाला, ये एक ट्रेपिंग जोन है जो कि बाज़ार ट्रेप भी करता हुआ नज़र आया है। और गैप डाउन होने के बाद 10 EMA पर सपोर्ट लिया है। 10 EMA वो लेवल है जहाँ पे कि बाज़ार की स्थिति पता लग जाती है कि इसके नीचे यदि बाज़ार जाता है, और 20 EMA जो कि करीब 24,850 के लगभग है, उसके नीचे भी चला जाता है, तो एक जो संकेत है मार्केट के वो फिर नेगेटिव होते हुए दिखाई देते हैं। और 10 EMA से इस प्रकार से सपोर्ट लेके जाना और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए 200 के ऊपर की क्लोजिंग देना भारतीय बाज़ारों के लिए आज के काफ़ी पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम कल के लेवल्स को आप यहाँ पे अच्छे से वॉच करे होंगे तो 25,125 का लेवल, उसको तोड़ते ही आपको 25,070 के लेवल जो कि 10 EMA है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अब कल के लिए रणनीति की बात करें निफ्टी में, तो यदि कल यहाँ पे 25,250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बाज़ार, तो फिर आपको 25,320 तक के इमीडिएट टारगेट दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 25,300 पर फिर से अटकता हुआ बाज़ार इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। और यदि बाज़ार 25,320 को भी पार कर लेता है तो आपको 25,375 तक के इमीडिएट टारगेट फिर से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि कल फिर से अमेरिकी बाज़ारों में दिक्कत रहती है, वैसे तो संकेत है कि भारतीय बाज़ार पॉजिटिव ही रहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ग्लोब की तरफ से कुछ नेगेटिव और संकेत आते हैं, तो फिर भारतीय बाज़ारों में फिर से आपको 25,125 और 25,070 तक के जोन देखने को मिलेंगे। यदि ये भी टूटता है तो फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा 24,960 का, और उसके बाद 24,850 का, जहां पर कि 20 EMA आपको देखने को मिलेगा। तो 850 से 900 का जोन एक इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनका टारगेट करीब 25,800 से लेकर 26,000 वाला है, वो यदि यहाँ पे बाइंग करके चल रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,850 का। और यदि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं यदि वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो रहना चाहिए 24,960 से लेकर 25,000 का जोन। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताता हुआ दिखाई दिया हूँ। वैसे अभी भी जो सेंटिमेंट है भारतीय बाज़ारों के वो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव कब होंगे? जब बाजार 10 EMA और 20 EMA को नीचे की तरफ तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए। अच्छी बात ये रही बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी बात इसलिए रही क्योंकि बैंक निफ्टी भी लगभग 51,200 के लेवल जो कि 10 EMA हैं, जिसकी हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो बाज़ार की रेंज है 51,200 से 51,800 की रेंज है। जब तक इसके नीचे और इसके ऊपर की क्लोजिंग और सस्टेनेबल नहीं हो जाता है बाज़ार, तब तक आपको तेज़ी या मंदी कोई बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाज़ार इस जोन को फिर से आज सपोर्ट जोन बनाता हुआ दिखाई दिया है। इस जोन में ही क्लोजिंग देखने को मिली, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। जैसा कि कल आपने देखने को मिला कि हम भी बात कर रहे थे कि जो इस समय पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किन शेयरों में है, तो वो है बैंकिंग शेयर। और वहाँ पे बाइंग जिस प्रकार से कल होती हुई दिखाई दी थी, काफ़ी अच्छी बाइंग थी जो कि बाज़ार को 51,740 तक के लेवलों पर लेकर गई थी। उसके बाद लग रहा था कि बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सेंटीमेंट ग्लोबली बिगड़ते हुए दिखाई दिए, गैप डाउन देखने को मिला।
बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ फिर से अच्छी खासी रिकवरी करीब 200 पॉइंट की यहाँ पे देखने को मिली और अच्छी खासी क्लोजिंग 400 के लगभग आते हुए दिखाई दी। अब कल के लिए सेंटिमेंट यहाँ पे आप देखोगे तो यदि बाजार फिर से 475 का लेवल पार करेगा तो आपको 550 और 620 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका ये जोन जो कि कल का हाई था इसको डिफेंड नहीं करता है तो फिर ऊपर की तरफ 800 के ऊपर निकलता हुआ बाजार दिखाई दे जाएगा। और यदि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 10 EMA और वो होगा 220 का लेवल। इसके नीचे निकल जाता है बाजार तो फिर आपको थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देगी और 51,000 तक के टारगेट आते हुए नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं और फिर 20 EMA आता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे देखें तो बैंक निफ्टी का भी सेंटिमेंट अब पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी बाइंग वहाँ से फिर से देखने को मिल सकती है और एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में फिर से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सभी चीज़ों पे आप गौर करिए, सभी लेवलों पे गौर करिए। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी बाइंग फिर से भारतीय बाजार में देखने को मिल सकती है। बेहाल की कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दे। वैसे देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से सभी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन जो ग्लोबली संकेत है वो थोड़ी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से ही भारतीय बाजारों को भी बहुत घाटा होता हुआ दिखाई दे जाएगा, दे सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।